अधिक मात्रा में आपको फल खाने चाहिए। फल अधिक खाओ, फल से कम सलाद खाओ, सलाद से कम दाल खाओ, दाल से कम सब्जी खाओ और सब्जी से कम रोटी और चावल खाओ। लेकिन आप सबसे ज्यादा क्या खाएंगे? ना तो आप फल खाते, ना तो आप सलाद खाते, ना तो आप दाल खाते, ना तो आप सब्जी खाते, सिर्फ रोटी खाते, चावल खाते, टट्ठ भर का चावल। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी रोटा खाते हैं आप लोग। 2 लोई की 1 रोटी बना ली मैया ने आखिरी में अपने लिए मोटी वाली। जो आटा बचता ना आखिरी माता उसका 1 रोटा बना लेती है और वो रोटा खा लेती हैं। इसलिए रोटा टाइप की हेल्थ है आपकी। रोटा टाइप की हो। हमारी माता बड़ी आलसी है। आखिरी में थोड़ा आटा बचता है ना, 2-3 लोई का, 2-3 रोटी का, तो उनको लगता 3 बार क्यों बेलना है, तीनों को मिला के 1 बेल लो। थोड़ा मोटी तो बनेगी, जाना तो पेट में ही है ना मेरी माँ। आखिरी में और आखिरी तक ना माताओं के पास सब्जी नहीं बचती, दाल नहीं बचती, सारा पुरुष वर्ग खा जाता है, बच्चे खा जाते हैं। तो मैया फिर अचार में रोटा खाती है ना। कई बार तो अचार ही हाथ लगता है आपके, है ना। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप आलसी हो। आप सबके घर में रोटी ज्यादा बनती है, चावल ज्यादा बनता है, दाल और सब्जी कम बनती है, जबकि गलत है ये तरीका। ज्यादा हमें दाल बनानी चाहिए, ज्यादा सब्जी बनानी। बच्चों को 3 कटोरी दाल दो, बेटा दाल पियो, रोटी बाद में खाना, पहले 2 कटोरी दाल पी लो। दाल में प्रोटीन है, शरीर को अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन दाल में है और दाल आप कम। इसलिए पहले के लोग 80-90 साल तक स्वस्थ रहते थे। आजकल 40 साल में ही आदमी बीमार पड़ जाता है, क्योंकि शरीर को जो चाहिए वो मिला नहीं। पहले के लोग घी खाते थे, शुद्ध दूध पीते थे, सारी चीजें शुद्ध थी, बिना यूरिया और डीएपी का सब चीज था। आजकल सब मिलावटी है। आपको दाल ज्यादा पीनी चाहिए, हाँ या ना। और दाल भी कुकर वाली तो बिल्कुल जहर है। पहले दाल कैसी बनती थी? पीतल के बर्तन में मैया दाल बनाती थी। आपने दाल का एक स्वभाव, दाल स्त्री है ना, समझो। दाल क्या है? दाल स्त्री है, हाँ या ना। तो दाल में भी स्त्री का गुण है। आप देखते हैं जैसे स्त्रियों में मासिक धर्म होता है, ऐसे जब आप दाल बनाते हैं तो दाल का पहला जो उबाल है उसमें आपने देखा होगा गंदा गंदा फैन इकट्ठा होने लग जाता है। फिर उसे क्या होता है, माताएं उसे निकाल कर उसे झाग को बाहर फेंकती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? दाल में झाग निकलता है जो गंदा होता है, जिसे निकाल कर बाहर किया जाता है पुराने जब। अब कुकर में आप बनाती हो तो वो झाग कैसे निकलेगा? वो झाग मिल गया। वो झाग आपके लिए नुकसानदायक है बहुत अधिक मात्रा में। वो झाग उसी तरह अशुद्ध है जैसे स्त्री मासिक धर्म में वो अशुद्धि है, उसे बाहर करना था। पर उसे आपने, आजकल इतना कम समय है आपके पास कि आप तो बस कुकर में लगा के प्रपंच करना है। खाने पीने का कोई तरीका बचा नहीं है, इसलिए आजकल हॉस्पिटल ज्यादा है, क्योंकि आपने पूर्ण रूप से अपने आप को बिगाड़ लिया है। अपने सिद्धांत को, सिस्टम को आधुनिकता के नाम पर इतना बिगाड़ लिया, फैशन के नाम पर इतना बिगाड़ लिया कि आज आप अच्छे से खा पी भी नहीं पा रहे हो। दाल कुकर में क्यों बनानी है? दाल जल्दी क्यों पकानी है?
अरहर की दाल को पकने में टाइम लगता है सबसे ज्यादा, पर सीटी बनाओ पक जाती है। अरहर की दाल पकने में टाइम क्यों लेती है फास्ट? इसका कारण क्या है? अरहर की दाल पकने में इतना टाइम क्यों लेती है, आप बताओ। नहीं, कारण नहीं पता? कारण सुनो। क्योंकि किसान जब अरहर बोता है तो अरहर की फसल आने में भी बहुत लंबा टाइम लगता है। जो फसल जितना लंबे टाइम में फसल पकती है उतने ही लंबे टाइम पर वो चूल्हे पर भी पकती है। 11 महीने में फसल आती है इसकी, बाकी फसल 4 महीने की होती है। गेहूं चावल 4 महीने का, कुछ फसलें 2 महीने की होती हैं। मूंग की दाल जल्दी पक जाती है क्योंकि मूंग की फसल बहुत कम दिनों की होती है। मूंग की फसल जल्दी आती है। मूंग किसान बोया बहुत जल्दी आ जाएगी, तैयार हो जाएगी मूंग। 2 महीने, लगभग 2-2.5 महीने में तैयार हो जाती है। जबकि अरहर बहुत टाइम लेती है, फसल आने में टाइम लगता है उसको। अरहर के लिए पहेली है, पहेली सुना दूं अरहर वाली, जिसका उत्तर अरहर की दाल होता है। पान के जैसे पत्ता, सुपारी के जैसे रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, ये इसका उत्तर क्या है? अरहर। 11 महीने छोड़ के जेठ में फसल कटती है अरहर की। अरहर कब कटती है? जेठ पर, इसलिए 11 महीने छोड़ के चली जेठ के संग। पान के जैसे पत्ता, इसके पेड़ पर पान के जैसे आकार के पत्ते होते, सुपारी के जैसा, और 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इसलिए उसको पकने में टाइम लगता है, इसलिए उसको चूल्हे पर पकने में भी टाइम लगेगा। दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल खेत में जल्दी पकती है किसानों के यहां, तो चूल्हे पर भी जल्दी पकती है। सिद्धांत। अब आप क्या चाहते हैं ना, सबको फास्ट? नहीं साहब, उससे क्या होगा कि उसका स्वभाव बिगड़ जाएगा। इसलिए दालों के टाइप से खाओ, बढ़िया चूल्हे पर पीतल के बर्तन में रख दो, धीमी आंच कर दो, पकती रहेगी, काम करते रहना, आकर के उसका गंदा गंदा फैन निकालना, वो बढ़िया दाल बनेगी, पक जाएगी तो बढ़िया देसी घी का या जो भी छौंका लगाकर बढ़िया मस्त लोहे की कढ़ाई में या पीतल की कढ़ाई में, एल्यूमिनियम की कढ़ाई में नहीं। इन कढ़ाइयों में एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पता है आपको कितना हानिकारक होता है एल्यूमिनियम? लेकिन नहीं, आपको तो कोई मतलब नहीं, मरो फिर खा खा के उल्टा, हमें क्या करना। इसलिए खान पान शुद्ध हो। चावल जल्दी पक जाता है तो चावल को भी कुकर में क्यों पकाती हो मैया? खुले में पकाओ। पकते समय हवा का प्रवेश होना चाहिए आपके भोजन में, धूप का प्रवेश होना चाहिए। क्यों? यदि हवा का प्रवेश नहीं हुआ, अब प्रेशर इतना होता है कुकर में कि दाल पकती नहीं, बेचारी मर जाती है। जितना भी उसका पौष्टिक गुण है वो कुकर के प्रेशर से मर गया। जो उसके प्रोटीन थे, जो उसके तत्व थे, जो शरीर को अच्छा करेंगे, वो मर गए ना कुकर में, उसके दबाव से मर गए। इसलिए दबाव नहीं, नॉर्मल तरीके से दाल को पकने दो, उसका फिर बच्चों को खिलाओ वो दाल। और देखो ना, खाने पीने में स्वाद ना देखा करो, हेल्दी चीजें खाओ, हेल्थ के लिए खाओ, स्वस्थ रहने के लिए खाओ, स्वाद के लिए नहीं खाओ। थोड़ा स्वाद कम होगा चलेगा, स्वास्थ्य अनुकूल होना चाहिए। अब आप स्वाद के चक्कर में खा रहे हैं उल्टी सीधी चीजें, मर रहे हैं। चलो, तो आप लोग कितने लोग खाने पीने का ख्याल रखोगे? आप में से कितने लोग हैं जो गुड़ खाते हैं? रोज खाते हैं? रोज गुड़ खाते हैं? कितना? भोजन के बाद तुरंत थाली पर ना, आज जब थाली परोसो तो भोज जैसे दाल परोसती हो, रोटी चावल, उसी तरह गुड़ भी परोसा करो।
एक कटोरी में जरा सा गुड़ होना चाहिए। भोजन के बाद गुड़ जरूर खाना चाहिए। भोजन के बाद गर्मियों में छाछ जरूर पीनी चाहिए। आपका नियम है तो सर्दियों में भी पी सकते हैं। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? छाछ।